हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल प्रोजेक्ट निंजा टेक में। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग क्लाउड पैनल को हम लोग अपने उबुंटू सर्वर में डिप्लॉय करेंगे। तो क्लाउड पैनल क्या होता है? तो क्लाउड पैनल एक फ्री सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप एक सर्वर को मैनेज कर सकते हैं और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और उसमें आप मल्टीपल वेबसाइट्स को रन कर सकते हैं, चाहे वो वर्डप्रेस वेबसाइट हुआ, पीएचपी वेबसाइट हुआ, या फिर नोड.जेएस वेबसाइट हुआ, या फिर कोई पाइथन एप्लीकेशन, या फिर स्टैटिक वेबसाइट। तो जितना भी टाइप का वेबसाइट्स हुआ, एप्लीकेशन हुआ, आप सबको इजीली उसमें रन कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि अगर देख सकते हैं, ये यहाँ पर मैं ऐड साइट में क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप वर्डप्रेस वेबसाइट या पीएचपी वेबसाइट, नोड.जेएस वेबसाइट हुआ, स्टैटिक वेबसाइट हुआ, पाइथन साइट हुआ, या फिर आपका जो मान लीजिए एफटीपी सर्वर वगैरह सब आप रन कर सकते हैं। यहाँ पर से आप जितना भी डैशबोर्ड आपको मिलेगा सब आप यहाँ पर से चेक कर सकते हैं। यूसेज, मेमोरी यूसेज, सीपीयू यूसेज, डिस्क यूसेज, ये लोड एवरेज जितना भी आप सब कुछ यहाँ पर से मैनेज कर सकते हैं अपने सर्वर को। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इस चीज़ को डिप्लॉय करते हैं क्लाउड पैनल को अपने उबुंटू सर्वर में। तो सबसे पहले हम लोग एक ओरेकल क्लाउड में एक उबुंटू सर्वर क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट इंस्टेंस में क्लिक करूँगा और यहाँ नाम दे दूँगा उबुंटू सर्वर, और उसके बाद हम लोग एक इमेज भी सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ मैं नाम देता हूँ उबुंटू सर्वर, नीचे जाऊँगा, इमेज सेलेक्ट करूँगा उबुंटू का, तो चेंज इमेज में क्लिक करूँगा, उबुंटू सिलेक्ट करूँगा, 22.04 ये लेटेस्ट उबुंटू सर्वर, इसे सिलेक्ट करूँगा और नीचे जाऊँगा और यहाँ पर मैं सेव प्राइवेट की, सेव पब्लिक की दोनों कर दूँगा, और यहाँ पर मैं क्रिएट में क्लिक करूँगा। अब इससे हमारा जो उबुंटू सर्वर है ये देखिए यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, अभी प्रोविजनिंग हो रहा है, ये रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए जब तक प्रोविजनिंग हो रहा है तब तक मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पुटीजन में जाता हूँ और प्राइवेट की को जनरेट करता हूँ। तो यहाँ मैं पुटीजन खोलूँगा और यहाँ पर मैं फाइल में जाऊँगा, लोड प्राइवेट की, जो डॉट की फाइल जो हम लोगों ने अभी डाउनलोड किया था उसे मैं सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पर मैं सेव प्राइवेट की में क्लिक करूँगा, यस करूँगा, इसका नाम दे देता हूँ oracle_amd, और ये .ppk फाइल रहेगा, इसी से हम लोग अपने सर्वर को एक्सेस करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आईपी एड्रेस को कॉपी करूँगा और एक बार सर्वर को मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं जाऊँगा क्रेडेंशियल्स में और यहाँ पर मैं प्राइवेट की को जनरेट किया तो सिलेक्ट करता हूँ, और सेशन को मैं सेव कर लेता हूँ ताकि बार बार मुझे सेम चीज़ नहीं देना पड़े। तो oracle_amd नाम का सेशन देता हूँ, और इसे मैं एक बार खोलने से पहले एक बार मैं रन कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कि ये रन हो रहा है कि नहीं। तो देख सकते हैं सर्वर रनिंग हो रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ खोलने का, तो ये नहीं खुला है। तो मैं वापस से फिर आऊँगा। तो फिलहाल मैं थोड़ा सा पोर्ट को ओपन कर लेता हूँ, फिर बाद में मैं करता हूँ ओपन। तो ये देखिए पोर्ट को मैं यहाँ रिमूव कर देता हूँ, पुराना पोर्ट, और मैं ऐड इनग्रेस रूल में क्लिक करूँगा, और यहाँ पर मैं ये 0.0.0/0, इससे मेरा सारा आईपी एड्रेस से मैं एक्सेस कर पाऊँगा, और ऑल प्रोटोकॉल्स कर दूँगा, इससे सारा पोर्ट्स ओपन हो जाएगा। फिलहाल के लिए सिंप्लिसिटी के लिए कर रहा हूँ, पर आप ऐसा मत कीजिएगा, आपको जो पोर्ट चाहिए स्पेसिफिकली वो पोर्ट कीजिए। मैं सिंप्लिसिटी के लिए सारा पोर्ट्स को ओपन कर दिया हूँ। ठीक है, अब मैं वापस से खोलने की कोशिश करता हूँ सर्वर को। तो देखिए एक्सेप्ट करूँगा, सर्वर ओपन हो गया, यूज़र नेम दूँगा उबुंटू और एंटर करूँगा, और हम लोग सर्वर में एक्सेस मिल गया। देखिए सर्वर हम लोग का खुल गया, ऑथेंटिकेट हो गया। अब मैं स्क्रीन को क्लियर करूँगा और मैं सर्वर को अपडेट करूँगा। तो sudo apt get अपडेट लिखूँगा और एंटर करूँगा, इससे हमारा सर्वर का जो पैकेजेस है वो अपडेट हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम लोग एक बार सर्वर को अपग्रेड भी कर लेंगे। तो यहाँ मेरा सर्वर अपडेट हो गया है, अब अपग्रेड कर लेता हूँ। अब ये मेरा सर्वर अपग्रेड हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग का सर्वर अपडेट और अपग्रेड दोनों हो गया है। अब मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ और वापस से मैं जाता हूँ, और यहाँ पर मैं क्लाउड पैनल का साइट खोला हूँ, और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले रूट यूज़र करेंगे। तो यहाँ मैं रूट यूज़र में चल जाता हूँ। तो देखिए अब हम लोग रूट यूज़र हो गया है। अब हम लोग एक एक करके कमांड को कॉपी करते हैं। तो सबसे पहले जो रिक्वायर्ड पैकेजेस है ये हम लोग यहाँ पर से इंस्टॉल कर लेते हैं। तो क्लाउड पैनल को इंस्टॉल करने से पहले जितना रिक्वायर्ड पैकेजेस है वो इंस्टॉल करेगा इस कमांड की मदद से। अब उसके बाद हम लोग क्लाउड पैनल को इंस्टॉल करेंगे। तो देखिए अभी रिक्वायर्ड पैकेजेस इंस्टॉल हो रहा है हमारा। तो ये हो गया, इंस्टॉल हो गया रिक्वायर्ड पैकेजेस। अब हम लोग क्या करेंगे, ये कमांड को कॉपी करेंगे, ये कमांड की मदद से हम लोग क्लाउड पैनल को इंस्टॉल करेंगे। तो ये कमांड को मैं यहाँ पेस्ट करूँगा, एंटर करूँगा, और हमारा क्लाउड पैनल इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। तो ये इंस्टॉल होने में थोड़ा समय लगता है। तो ये क्लाउड पैनल आपका कम्प्लीटली इंस्टॉल कर देगा। तो देखिए अभी इंस्टॉल हो रहा है। तो देखिए इंस्टॉल हो गया। अब मुझे एक आईपी एड्रेस मिला है क्लाउड पैनल का। अब मैं इसे कॉपी करके पेस्ट करूंगा। तो ये अनफॉर्चुनेटली अभी चालू नहीं होगा, क्योंकि हमें एक बार सर्वर को रिस्टार्ट मारना पड़ेगा। तो देख सकते हैं ये चालू नहीं हो रहा है। तो हम लोग एक बार क्या करते हैं कि सर्वर को एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं। तो सर्वर को मैं जाऊँगा, यहाँ पर लिखूँगा sudo reboot, और sudo reboot लिख के मैं एंटर कर दूंगा। इससे हमारा जो सर्वर है वो रिस्टार्ट हो जाएगा। तो सर्वर रिस्टार्ट होने के बाद हम लोग वापस से एक बार कनेक्ट करेंगे सर्वर के साथ, और यहाँ पर मैं लॉगिन करूँगा उबुंटू और एंटर करूँगा।
तो ये हम लोग सर्वर में ऑथेंटिकेट हो रहे हैं। तो देखिए ऑथेंटिकेट हो गया, हमें यहाँ पर दिखा रहा क्लाउड पैनल का आईपी एड्रेस। तो मैं वापस से इस सेम आईपी एड्रेस को कॉपी करूँगा क्लाउड पैनल का, और यहाँ पर मैं ब्राउज़र में जाके इसे पेस्ट करके एंटर करूँगा। तो यहाँ पर आ गया है, मैं एडवांस्ड में जाऊँगा, प्रोसीड करूँगा तो ये हो नहीं रहा। फिर वापस से मैं एक नए से एक ब्राउज़र खोल के नए से टैब में फिर से मैं पेस्ट करूँगा और एंटर करूँगा। तो ये थोड़ा कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा बहुत टाइम लगता है, ये नॉर्मल है। ओके, तो अब देखिए खुल गया एडमिन यूज़र क्रिएशन। यहाँ पर हम लोग क्लाउड पैनल का एडमिन यूज़र क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम, ईमेल वगैरह, पासवर्ड, टाइम जोन, ये सब आप अपना दे दीजिएगा और उसके बाद क्रिएट यूज़र में क्लिक कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर जैसे यूज़र नेम PNT दे रहा हूँ, ईमेल दे रहा हूँ projectninjatech@gmail.com, और यहाँ पर मैं एक पासवर्ड दे दूँगा projectninjatech, और उसके बाद हम लोग आई एग्री में क्लिक करेंगे और यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस को मैं एग्री कर दूँगा और टाइम जोन में सेलेक्ट कर लूँगा अपना टाइम जोन, और उसके बाद क्रिएट यूज़र में मैं क्लिक करूँगा। तो इससे क्या होगा, हमारा जो क्लाउड पैनल का यूज़र आईडी क्रिएट हो गया। अब मैं वही सेम यूज़र आईडी पासवर्ड दूंगा। तो यूज़र नेम PNT था, पासवर्ड था projectninjatech, और फिर मैं उसके बाद लॉगिन में क्लिक करूँगा। तो अब हम लोग लॉगिन हो गए। तो ये हमारा डैशबोर्ड रहेगा, और यहाँ ऊपर देख सकते हैं ये डार्क मोड और लाइट मोड करने का है। और एडमिन एरिया में जाऊँगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एडमिन एरिया में हमारा एक सिक्योरिटी टैब है, जहाँ पर जितना भी पोर्ट्स रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर शो हो रहा है। और यहाँ पर नीचे में आपको सेटिंग्स मिल जाएगा, जहाँ से आप क्लाउड पैनल का डोमेन नेम आप सेट कर सकते हैं। अभी 140 टाइप का कुछ आईपी एड्रेस से खुल रहा है, तो हम लोग डोमेन नेम सेट करेंगे। तो हम लोग क्लाउडफ्लेयर में जाएंगे, और क्लाउडफ्लेयर में मैं जाऊंगा यहाँ पर अपने जो वेबसाइट मैंने लिया है क्लाउडफ्लेयर के साथ कनेक्ट किया है, तो pntnotes.store नाम का मैंने वेबसाइट को कनेक्ट किया है। अब मैं इसमें जाऊँगा DNS में, और यहाँ पर हम लोग वेबसाइट को कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं टाइप ले देता हूँ ऐड रिकॉर्ड में, और उसके बाद यहाँ पर मैं सर्वर का आईपी एड्रेस को कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा और सेव कर दूँगा। उसके बाद फिर हम लोग और एक ऐड रिकॉर्ड करेंगे, और यहाँ पर मैं टाइप ले लेता हूँ CNAME, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ www, और यहाँ टारगेट में रहेगा pntnotes.store। इससे आपका www करके जो भी खुलेगा तो ये आपका खुल जाएगा इससे। ठीक है, अब हम लोग एक सब डोमेन क्रिएट करेंगे अपने क्लाउड पैनल के लिए। तो मैं यहाँ नाम दे देता हूँ cpanel.pntnotes.store। इसी से मैं अपना cpanel को खोलूँगा, और यहाँ पर प्रॉक्सी स्टेटस को मैं फिलहाल के लिए बंद करता हूँ और सेव करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा सब डोमेन क्रिएट कर लिया। अब यही सब डोमेन हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, cpanel.pntnotes.store। इसी cpanel से हम लोग अपने इस क्लाउड पैनल को खोलेंगे। ओके, तो ये cpanel मैंने दे दिया है, ये सब डोमेन, और फिर उसके बाद मैं सेव में क्लिक करूँगा। तो अब क्या होगा कि ये cpanel जो डोमेन नेम है, ये डोमेन नेम यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा मेरे इस क्लाउड पैनल के आईपी एड्रेस के साथ, और उसके बाद इसी डोमेन के साथ हम लोग एक्सेस करेंगे। तो देख सकते हैं हो गया डोमेन नेम सेव। अब मैं वापस से एंटर करता हूँ, और ये देखिए हमारा क्लाउड पैनल अब खुल रहा है इस डोमेन नेम से। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ प्रॉक्सी को फिर वापस से ऑन कर लेंगे, सेव कर देंगे। अब हमारा क्लाउडफ्लेयर भी प्रोटेक्ट कर रहा है इस डोमेन को। अब मैं वापस से रिफ्रेश करूँगा अगर, तो देख सकते हैं हमारा आराम से खुल रहा है। मैं नया टैब में भी खोल के दिखा रहा हूँ, देखिए अब बढ़िया से खुल रहा है। तो ये cpanel.pntnotes.store से हमारा जो क्लाउड पैनल का डैशबोर्ड है वो अब खुल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं वापस से लॉगिन करके यहाँ पर आ जाता हूँ डैशबोर्ड में। तो देखिए ये डैशबोर्ड हमारा आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग वापस से एडमिन एरिया में जाएंगे, सिक्योरिटी में जाएंगे हम लोग, और यहाँ पर से एक FTP सर्वर का जो पोर्ट है वो ओपन करेंगे। तो अभी मोस्टली सब पोर्ट ओपन है, बस FTP पोर्ट हम लोग ओपन करेंगे। तो FTP का पोर्ट होता है पोर्ट 21, और यहाँ एनीवेयर कर देंगे। इससे हम लोग सब IP एड्रेस से हम लोग इस पोर्ट को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग ऐड रूल करेंगे, इससे हमारा FTP पोर्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए ये पोर्ट भी ओपन हो गया FTP सर्वर का। मैं क्लाउड पैनल में जाऊंगा, अब ऐड साइट करूंगा, हम लोग क्रिएट वर्डप्रेस वेबसाइट करेंगे। तो एक वर्डप्रेस वेबसाइट करेंगे, तो एक डोमेन में बना देता हूं, तो एक सब डोमेन बनाता हूं वापस से मैं। सो इस सब डोमेन का नाम दे देता हूं वर्ड, या फिर आप कुछ भी अपना नाम दे सकते हैं, अपने जो भी आपको प्रेफर नेम है। और यहाँ पर सर्वर का IP एड्रेस में दे दूंगा। तो ये सर्वर का IP एड्रेस में कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा और यहाँ पर सेव कर दूँगा। तो word.pntnotes.store में हमारा ये वर्डप्रेस को वेबसाइट होस्ट हो जाएगा। तो मैं इस सब डोमेन को वापस से यहाँ पर पेस्ट करूँगा, word.pntnotes.store। और ये जो हमारा डोमेन नेम है, इसी डोमेन नेम में हमारा वर्डप्रेस वेबसाइट होस्ट करेंगे। और साइट टाइटल वगैरह आप दे सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैं PNT दे देता हूँ, साइट यूज़र आप दे सकते हैं, और यूज़र नेम, पासवर्ड, फिर जाके आपका जो एडमिन यूज़र नेम पासवर्ड है ये सब आप दे दीजिए। मैं एडमिन ईमेल दे देता हूँ projectninjatech@gmail.com।
और उसके बाद फिर हम लोग एक एडमिन यूज़र भी देते हैं। और मेक श्योर कि आप एक प्रॉपर एडमिन यूज़र दीजिए। मैं अभी डेमो पर्पज़ के लिए मैं एक नॉर्मल दे रहा हूँ, नहीं तो आप एक ऑथेंटिक यूज़र नेम और आईडी सेट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्रिएट में क्लिक करना है। इसके बाद आपका वर्डप्रेस वेबसाइट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही क्रिएट होगा आपका वर्डप्रेस वेबसाइट का जितना भी यूज़र आईडी डिटेल्स, जो भी जितना भी डिटेल्स है, सब आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये देखिए अभी क्रिएट हो रहा है हमारा। तो आप क्रिएट हो गया, अब यहाँ पर सारा डिटेल्स आ गया। डिटेल्स को मेक श्योर आप कॉपी करें और आप अच्छी तरीक़े से एक नोटपैड में सेव करके रख लें। तो ये मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ पर। उसके बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ नीचे में और बैक टू साइट्स में क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब मैं वापस से इस साइट का मैनेज में जाता हूँ वर्डप्रेस का, और यहाँ पर SSL सर्टिफिकेट में ऐड करूँगा। तो एक्शंस में जाऊँगा, इंपोर्ट सर्टिफिकेट करूँगा और क्लाउडफ्लेयर की तरफ से एक सर्टिफिकेट जनरेट करूँगा। तो SSL में आता हूँ और यहाँ पर आपको ओरिजिन सर्वर में जाना है, यहाँ क्रिएट सर्टिफिकेट में क्लिक करना है और आपको नीचे जाना है और एक क्रिएट में क्लिक करना है। तो 15 ईयर्स का एक SSL सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। ओरिजिन सर्टिफिकेट को कॉपी करना है और वापस से यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट के नीचे आपको पेस्ट कर देना है, और प्राइवेट की को भी आपको कॉपी करना है और वापस से क्लाउड पैनल में जाके पेस्ट कर देना है और इसको इंपोर्ट एंड इंस्टॉल करना है। तो आपका सर्टिफिकेट इस वर्डप्रेस के वेबसाइट में इंस्टॉल हो गया। देख सकते हैं अगस्त 14, 2038 तक सर्टिफिकेट का वैलिडेशन है। अब मैं वापस से खोलूँगा साइट को। तो जो हमारा साइट था word.pntnotes.store, देखिए खुल गया। SSL सर्टिफिकेट भी वहाँ शो हो रहा है परफेक्टली। और यहाँ पर मैं अगर एडमिन पैनल में जाऊँगा तो ये आपको URL में आपको जाना है और यहाँ पर आपको URL पेस्ट करना है और यहाँ यूज़र आईडी पासवर्ड देना है आपको। यूज़र आईडी PNT साइट है और पासवर्ड आपका जो जनरेट हुआ था पासवर्ड है, और ये पासवर्ड मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर मैं पासवर्ड को पेस्ट कर दूँगा और उसके बाद लॉगिन में क्लिक करूँगा। तो मैं यहाँ एडमिन पैनल वर्डप्रेस का यहाँ पर आ गया। अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ, देख सकते हैं यहाँ पर अपडेट्स वगैरह सब आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे कि पोस्ट वगैरह है, फिर जाके आपका प्लगइन्स वगैरह है, सब कुछ कर सकते हैं। मैं एक प्लगइन्स भी आपको इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ऐड न्यू में क्लिक करूँगा और यहाँ पर मान लीजिए 1-2 प्लगइन में इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ ताकि आप श्योर हो जाए कि ये परफेक्टली काम कर रहा है कि नहीं। जैसे कि क्लासिक एडिटर एक इंपॉर्टेंट प्लगइन है, इसको मैं इंस्टॉल किया है, एक बार एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं ये एक्टिवेट भी हो गया बढ़िया तरीके से, कोई इशू नहीं हो रहा है। और वापस से मैं जो और एक प्लगइन मैंने इंस्टॉल किया, इसको भी मैं एक्टिवेट करके दिखा देता हूँ, जो कि जेट पैक। तो ये भी प्लगइन देखिए बहुत बढ़िया तरीके से हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। तो देखिए एक्टिवेट हो गया हमारा प्लगइन। तो इस तरह से आप श्योर हो गए कि क्लाउडफ्लेयर बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। अब मैं सेटिंग्स में आऊँगा और नीचे जाऊँगा तो PHP सेटिंग्स है, जो कि आपका बहुत काम आता है वर्डप्रेस में। जैसे कि मान लीजिए अपलोड मैक्सिमम फाइल्स जो है इसको आप बढ़ा सकते हैं, फिर पोस्ट का मैक्सिमम फाइल को भी आप बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम साइज। फिर जाके आपका और भी मेमोरी लिमिट, ये सब वगैरह आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में चेंजेस करके सेव में क्लिक कीजिएगा तो चेंजेस हो जाएगा। तो ये बहुत इजी तरीक़े से आप PHP सेटिंग भी चेंज करके अपना वर्डप्रेस के लिए आप ये कर सकते हैं ये, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग अब क्या करेंगे, ये तो हो गया। अब और एक साइट हम लोग क्रिएट करेंगे जो कि होगा हमारा Node.js का साइट। तो हम लोग और एक Node.js साइट भी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ हम लोग एक इसके लिए भी एक डोमेन वगैरह बनाएंगे, पर इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि Node.js साइट हमारा कैसा होगा। तो नोट्स PDF नाम का ये हमारा साइट है। तो बेसिकली इसको मैं एक बार दिखा देता हूँ किस टाइप का Node.js साइट हम लोग डिप्लॉय करेंगे। तो मैं इसको खोलता हूँ और एक बार रन करता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पर node-app.js और यहाँ पर एंटर करता हूँ। देख सकते हैं 3000 पोर्ट में हमारा साइट ओपन हो गया है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ अपने लोकल होस्ट कंप्यूटर में। तो ये देख सकते हैं ये हमारा Node.js का साइट है, इसे ही हम लोग डिप्लॉय करेंगे। ये बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग के जितना भी सब्जेक्ट्स है उसका PDF नोट शो कराता है। तो ये देखिए ये हमारा कुछ इस टाइप का वेबसाइट है, Node.js में रन हो रहा है। तो इसे हम लोग डिप्लॉय करेंगे। तो इसको मैं क्या करता हूँ, फ़िलहाल काटता हूँ और मैं वापस से अपने इस जो ये हमारा डैशबोर्ड है इसमें मैं आऊँगा और यहाँ पर एक डोमेन क्रिएट करूँगा अपने इस Node.js वेबसाइट का। तो डोमेन क्रिएट करने के लिए बाकी सेम प्रोसेस आपको अपनाना पड़ेगा। pntnotes.store में जाना है, DNS में जाना है, ऐड रिकॉर्ड करना है और आपको एक सब डोमेन क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैं एक सब डोमेन क्रिएट कर लेता हूँ, मान लीजिए Node.js नाम देता हूँ। यहाँ पर आपको सर्वर का IP एड्रेस भी देना पड़ेगा। तो सर्वर का IP एड्रेस वापस से मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा nodejs.pntnotes.store। इसी डोमेन में हम लोग अपने Node.js वेबसाइट को रन करेंगे, ठीक है। तो मैं इस डोमेन का नाम दे देता हूँ nodejs.pntnotes.store, ठीक है। और उसके बाद आपका Node.js वर्जन सेलेक्ट करना है और जो पोर्ट में आपका रन हो रहा है Node.js वो देना है। साइट यूज़र और पासवर्ड आपको अपने हिसाब से दे देना है और क्रिएट कर देना है। इसके बाद हमारा जो Node.js वेबसाइट है वो क्रिएट हो जाएगा, पर वो रन नहीं होगा क्योंकि उसके रन करने के लिए थोड़ा कुछ और 2-3 स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये हमारा Node.js वेबसाइट क्रिएट हो गया, ठीक है, क्रिएट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा क्रिएट हो गया वापस से फिर मैनेज में जाएंगे इस Node.js वेबसाइट का
और यहाँ पर आपको वापस से SSL सर्टिफिकेट आपको इसके लिए भी जनरेट करना पड़ेगा। तो SSL में जाऊँगा, एक्शंस में जाऊँगा, उसके बाद इंपोर्ट सर्टिफिकेट में जाऊँगा और यहाँ पर सेम प्रोसेस में आपको SSL सर्टिफिकेट इसके लिए भी आपको जनरेट करना पड़ेगा। तो ओरिजिन सर्वर में जाना है, क्रिएट सर्टिफिकेट में जाना है, फिर क्रिएट में क्लिक करना है और 15 ईयर्स का एक SSL सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ओरिजिन सर्टिफिकेट को कॉपी करना और सर्टिफिकेट के अंदर पेस्ट करना, उसके बाद प्राइवेट की जो है यहाँ जनरेट हो इसे भी कॉपी करना और यहाँ पर पेस्ट कर देना। उसके बाद इंपोर्ट एंड इंस्टॉल करके आपका देख सकते हैं सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो गया अगस्त 14 2038 तक। अब इसके लिए हमें एक FTP सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऐड यूज़र में क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ यूज़र नेम PNT और पासवर्ड लिख देता हूँ प्रोजेक्ट निंजा टेक। ये FTP सर्वर की मदद से हम लोग जितना भी डायरेक्टरी है ये जो हमारा Node.js का उसे हम लोग एक्सेस करेंगे और यहाँ पर मैं ऐड यूज़र में क्लिक करूँगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस IP एड्रेस को कॉपी करेंगे, यहाँ पर जाएंगे अपने एक्सप्लोरर विंडोज़ एक्सप्लोरर में नेटवर्क में जाएंगे और यहाँ पर मैं लिखूँगा FTP और यहाँ पर IP एड्रेस दूंगा और ये जो हमारा Node.js का जो डायरेक्टरी है जहाँ पर हम लोगों का वेबसाइट का फाइल्स रहेगा वो उसमें हम लोग डायरेक्टरी में पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ यूज़र नेम पासवर्ड हम लोग देंगे जो अभी हम लोगों ने क्रिएट किया था FTP का। लॉगिन करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा Node.js.pnt node.store का डायरेक्टरी आ गया। अब यहाँ पर हम लोग Node.js का जो हमारा फाइल है वो हम लोग यहाँ पर भेज देंगे। तो मैं जाऊँगा डॉक्यूमेंट्स में और यहाँ पर Node.js का जो भी फाइल है नोड मॉड्यूल्स को छुड़ा के वो मैं कॉपी करूँगा और यहाँ इसके अंदर पेस्ट कर दूँगा। अब क्या होगा, नोड मॉड्यूल्स फाइल मैंने इसलिए इग्नोर कर दिया क्योंकि आपका प्रोजेक्ट में जितना भी Node.js का पैकेजेस है वो आपको खुद से मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वो हम लोग आगे देखेंगे कैसे करेंगे, इसलिए नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर था इसलिए हम लोग इग्नोर कर दिए यहाँ पर। तो जितना भी बाकी फाइल्स है सब हम लोग यहाँ पर कॉपी कर लिए हैं। ठीक है, अब वापस से यहाँ पर मैं जाऊँगा और यहाँ पर मैं खोलूँगा साइट को। देख सकते हैं अभी साइट हमारा खुला नहीं है क्योंकि साइट हमारा अभी तक रेडी हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो अब हमें ये वेबसाइट में आना है। क्लाउड पैनल का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन का वेबसाइट है और यहाँ पर आपको रेस्ट ऑफ द प्रोसेस आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, अपने टर्मिनल में आ जाना है। स्क्रीन को मैं क्लियर करता हूँ और यहाँ पर आपको जो डायरेक्टरी है उसमें जाना है। तो मैं सबसे पहले रूट यूज़र में बन जाऊँगा, रूट यूज़र हो गया मैं। उसके बाद मैं जो Node.js का जो हमारा डायरेक्टरी जहाँ पर हम लोगों ने फाइल पेस्ट किया वहाँ पर जाऊँगा। तो मैं होम में जाऊँगा और यहाँ पर देख सकते हैं PNT nodes-node.js ये है जो हमारा है। इसके अंदर हमारा इसे हम लोग को जाना पड़ेगा इस फोल्डर के अंदर और फिर ls करूँगा तो यहाँ से लिस्ट डायरेक्टरी में देख सकते हैं htdocs। तो htdocs में हम लोग जाएंगे और उसके बाद ls में करूँगा। देख सकते हैं ये हमारा डायरेक्टरी है Node.js.pnt nodes.store। इसी डायरेक्टरी के अंदर हम लोगों ने सारा फाइल रखा था अपने वेबसाइट का, Node.js वेबसाइट का। तो देख सकते हैं सारा फाइल यहाँ पर शो हो रहा है। Node.js का जो फाइल्स हम लोगों ने यहाँ पर पेस्ट किया था। ठीक है, अब इसी फोल्डर के अंदर इसी डायरेक्टरी के अंदर हम लोग एक प्रोसेस मैनेजर नाम का एप्लीकेशन हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस मैनेजर की मदद से हम लोग क्या करेंगे, अपने Node.js ऐप को रन करेंगे। तो npm इंस्टॉल प्रोसेस मैनेजर। तो अभी ये रन नहीं होगा क्योंकि npm ही इंस्टॉल नहीं है हमारे जो सर्वर है। तो मैं क्या करूँगा, npm को इंस्टॉल कर लेता हूँ, उसके बाद ही सब कुछ होगा। तो पहले मैं ऐप इंस्टॉल npm किया हूँ। तो अब देखिए ये npm इंस्टॉल कर रहा है। तो npm इंस्टॉल करने में थोड़ा सा समय लगेगा और ये जैसे npm हो, देखिए npm हो गया हमारा। ओके, अब npm जैसे इंस्टॉल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, वापस से प्रोसेस मैनेजर को इंस्टॉल करने का कमांड वापस से हम लोग कॉपी करके पेस्ट करेंगे वहाँ पर टर्मिनल में और एंटर करेंगे। तो अब हमारा जो प्रोसेस मैनेजर एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो गया। ठीक है, तो अब प्रोसेस मैनेजर जो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया, स्क्रीन को मैं क्लियर किया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो package.json हम लोग का Node.js फाइल है वहाँ पर जाएंगे और देखेंगे कि कौन कौन सा डिपेंडेंसी हमें इंस्टॉल करना है अपने एप्लीकेशन के लिए। तो एक्सप्रेस और HBS। तो फिलहाल जो मेरा ये Node.js का ऐप है इसमें दो ही डिपेंडेंसी है, एक्सप्रेस और HBS। तो इसे हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। आप अपना देख लीजिएगा अपने package.json आप फाइल खोल के कि कौन कौन सा डिपेंडेंसी आपके वो Node.js में इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल है। तो उसके बाद आप उसी हिसाब से यहाँ पर इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो एक्सप्रेस और HBS हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया। नोडमोन का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक्सप्रेस और HBS का ही ज़रूरत है। तो ये दो पैकेज हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है। आप अपने Node.js एप्लीकेशन का देख लीजिएगा कि आपका कौन कौन सा पैकेज वहाँ रिक्वायर है, उस हिसाब से आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब हो गया हमारा जो भी डिपेंडेंसी था। अब डिपेंडेंसी होने के बाद हम लोग ये PM2 का जो हमारा प्रोसेस मैनेजर का जो ये है इसे रन करेंगे और यहाँ पर अपना ऐप नेम देंगे। तो मैं एक अप्रोप्रिएट नाम दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ क्योंकि हमारा नोट्स PDF टाइप का है तो नोट्स PDF नाम दे देता हूँ ऐप का और एंटर करता हूँ। अब हमारा क्या होगा, देख सकते हैं हमारा नोट्स PDF जो हमारा एप्लीकेशन है Node.js का वो रन हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं एक बार वापस से खोल के देखता हूँ अपने इस Node.js का एप्लीकेशन को। तो Node.js देखिए अब यहाँ पर खुल रहा है Node.js.pnt nodes.store और यहाँ पर देखिए बहुत परफेक्टली काम कर रहा है और SSL सर्टिफिकेट भी हमारा आ गया है। तो एकदम बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से Node.js का जो हमारा वेबसाइट है
वो परफेक्टली हमारा डिप्लॉय हो गया है इस क्लाउड पैनल में। तो इस तरह से आप कोई भी Node.js वेबसाइट को आप रन कर सकते हैं, और वर्डप्रेस वेबसाइट भी हमारा रन हो रहा है और Next.js वेबसाइट भी हमारा रन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये काम हमारा हो गया है। तो अब ये ऐसा हो गया, पर अभी एक और स्टेप बाकी है। तो यहाँ हम ये PM2, इससे हमारा क्या होगा, तो PM2 का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेव हो जाएगा। क्यों सेव कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब मशीन रीस्टार्ट करेंगे तो हमारा जैसे वापस से Node.js वेबसाइट रन होना चाहिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, पाथ को कॉपी करेंगे। तो ये कमांड करेंगे, अब ये जो पाथ जनरेट हुआ, ये पाथ को आपको कॉपी कर लेना, ठीक है। अब आपको क्रोन टैप करना है। क्रोन टैप करने से क्या होगा, क्रोन टैब में हम लोग एक ऐसा ये दे देंगे, एक कमांड दे देंगे, जिससे हमारा जब रन होगा हमारा मशीन रीस्टार्ट होने के बाद, तो ऑटोमेटिकली वो हमारा जो Node.js का एप्लीकेशन है वो रन हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह कुछ लिखेंगे, इस टाइप का 2 कमांड हम लोग लिखेंगे। तो पाथ इक्वल्स टू, आपने जो पाथ कॉपी किया था तो आप लिखिए PATH इक्वल्स टू पाथ, और जो पाथ आपने कॉपी किया था उसे आपको यहाँ पर भेजना, फिर एंटर करना है। और नीचे आपको देख सकते हैं और एक कमांड लिखा हुआ रिबूट PM2। तो इसका मतलब क्या है, जब PM2 रिबूट होगा तो ऑटोमेटिकली हम, जब हमारा सिस्टम रिबूट होगा तो PM2 ऑटोमेटिकली रिबूट होकर चालू हो जाएगा। अब मैं PM2 का स्टेटस देखता हूँ, प्रोसेस मैनेजर का स्टेटस आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा Node.js का जो एप्लीकेशन है, जिसे हम लोग Node.pdf नाम दिया था, वो रन हो रहा है। और हमारा जब मशीन रीस्टार्ट होगा, जब सर्वर, तो ऑटोमेटिकली हमारा Node.js ऐप भी रीस्टार्ट हो जाएगा और रन होने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं वर्डप्रेस वगैरह भी हमारा, एक बार चला के मैं आपको दिखा देता हूँ। वर्डप्रेस का वेबसाइट भी आप देख सकते हैं परफेक्ट तरीका से रन हो रहा है, ठीक है ना। तो वर्डप्रेस और Node.js दोनों वेबसाइट अब रन हो रहा है। तो अब हम लोग और थोड़ा सा एक बार डैशबोर्ड में जाते हैं। तो यहाँ मैं डैशबोर्ड में एक बार आके आपको दिखा लेता हूँ। तो ये पहले देख सकते हैं, यहाँ मल्टीपल साइट जितना भी रहेगा यहाँ शो होगा, और डैशबोर्ड में आप जाइएगा तो यहाँ पर आपको डैशबोर्ड में सब आपको दिखाएगा, मेमोरी यूसेज, CPU यूसेज, कितना आपका स्पेसिफिकेशन वगैरह है वो आपको दिखाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा डेटाबेस के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि वर्डप्रेस की वेबसाइट में है और डेटाबेस में है, तो यहाँ अगर मैं मैनेज में जाऊँगा तो आपका डेटाबेस का देख सकते हैं, यहाँ पर डेटाबेस आपका खुल जाएगा। तो ये जो हम लोगों ने वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएट किया था, तो उसके लिए जो डेटाबेस है ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ, तो वो डेटाबेस आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसी टाइप से आपका जितना भी डेटाबेस है सब आप खोल सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वापस से मैं एक बार डैशबोर्ड में साइट्स में जाता हूँ। साइट्स में जाने के बाद Node.js खोलता हूँ और यहाँ पर डेटाबेस में जाता हूँ और एक डेटाबेस क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ। तो मान लीजिए डेटाबेस का नाम दे देता हूँ NodeDB, क्योंकि आपको डेटाबेस दरकार होगा आपका वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए। तो Node.js और यहाँ पर आप यूज़र ID पासवर्ड दे दीजिए जो अपने हिसाब से, और आपको ऐड डेटाबेस कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका डेटाबेस एक क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ मैं अगर ऐड डेटाबेस में क्रिएट करूँगा तो यहाँ देख सकते हैं आपका डेटाबेस एक क्रिएट हो गया। अब ये डेटाबेस को एक्सेस करना है तो वापस से मैनेज में क्लिक कीजिए, तो आपका डेटाबेस खुल जाएगा NodeDB नाम का। उसके बाद आप जो भी क्वेरीज वगैरह देके आप डेटाबेस को इस्तेमाल कर सकते हैं, और डेटाबेस का पूरा डिटेल्स आप अपने Node.js जो एप्लीकेशन है उसमें आप देके आप इजीली डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं अपने Node.js एप्लीकेशन के साथ। तो इस तरह से आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए आप इसमें डिलीट कर दीजिए, तो डेटाबेस का जो यूज़र्स है वो डिलीट हो जाएगा। और पूरा डेटाबेस को अगर डिलीट करना है तो इसमें आप क्लिक कर दीजिए, इससे आपका पूरा डेटाबेस भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आप डेटाबेस क्रिएट और डिलीट करके